$1 अरब की डील। प्रमोटरों का अपने शेयर गिरवी रखना और निवेशकों का एक बड़ा सवाल, क्या आपको चिंता करनी चाहिए? आइए समझते हैं कि वेदांता के इस नए कदम का क्या मतलब है। भारत के बड़े विविधीकृत समूह अक्सर होल्डिंग कंपनी स्तर पर ऋण का पुनर्वित्तपोषण करते हैं और अक्सर सूचीबद्ध सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी को गिरवी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। निवेशक ऐसे लेन देन पर कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि प्रमोटर स्तर पर लीवरेज और अनुबंध संरचनाएं सूचीबद्ध संस्थाओं की शासन व्यवस्था और भविष्य की वित्तीय लचीलेपन को प्रभावित कर सकती हैं। 14,871 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली वेदांता पावर लिमिटेड के शेयर सोमवार के कारोबार में 0.37% बढ़कर 38 रुपए और 4 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे। ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के 49 रुपए और 88 पैसे के उच्चतम स्तर से लगभग 24% नीचे है और पिछले हफ्ते इसमें 8% से ज्यादा की गिरावट आई है। क्या खबर है? वेदांता पावर ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि उसे अपने प्रमोटर ग्रुप से 15 जुलाई 2026 को साइन किए गए $1 बिलियन लगभग 8,600 करोड़ रुपए के ब्रिज लोन के बारे में जानकारी मिली है। खास बात यह है कि वेदांता पावर खुद ये पैसा उधार नहीं ले रही है और न ही वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा है। उधार लेने वाली कंपनी ट्विन स्टार होल्डिंग्स लिमिटेड है, जबकि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस 2 लिमिटेड और वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड ने इस लोन के लिए गारंटी दी है। इस लोन से मिली रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप के मौजूदा कर्ज को रिफाइनेंस करने, उससे जुड़ी फीस और खर्चों का भुगतान करने और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि इस रकम का इस्तेमाल थर्मल कोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता और न ही इसे भारत भेजा जा सकता है। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के तहत प्रमोटर कंपनियों ने लेंडर्स के पक्ष में वेदांता पावर में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखी है। कंपनियां अक्सर बड़े लोन लेने के लिए इस तरह से हिस्सेदारी गिरवी रखती हैं। वेदांता पावर ने साफ किया कि कंपनी पर कोई सीधी देनदारी नहीं डाली गई है और इसके रोजमर्रा के कामकाज और मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि एग्रीमेंट में कुछ ऐसी शर्तें शामिल हैं जो भविष्य में लागू हो सकती हैं अगर वेदांता पावर को वेदांता रिसोर्सेज की मटीरियल सब्सिडियरी, महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस इस जानकारी के खुलासे से वेदांता पावर पर कोई सीधा फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी खुद कोई उधार लेने वाली पार्टी, गारंटर या फैसिलिटी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। इसलिए मौजूदा LODR नियमों के तहत ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की श्रेणी में नहीं आता है। FY26 के लिए वेदांता पावर ने 5,486 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो FY25 के 5,241 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के मुकाबले लगभग 5% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्थिर रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,080 करोड़ रुपये रहा, जिससे लगभग 20% का अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन मिला। हालांकि कंपनी ने FY25 में 32 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले FY26 में 1,713 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया। मुनाफे में आई इस भारी गिरावट की मुख्य वजह लगभग 2,318 करोड़ रुपये का बड़ा नेगेटिव अदर इनकम एडजस्टमेंट था, जिसने रिपोर्ट की गई कमाई पर काफी असर डाला। तिमाही परफॉर्मेंस मिली जुली रही। Q1 FY27 में रेवेन्यू सालाना आधार पर लगभग 8% बढ़कर 1,526 करोड़ रुपये हो गया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के 266 करोड़ रुपये से बढ़कर 358 करोड़ रुपये हो गया। इसके बावजूद नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी ने 1,454 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज किया। अकाउंटिंग के हिसाब से नुकसान होने के बावजूद वेदांता पावर लगातार अच्छा कैश फ्लो बना रही है। FY26 में ऑपरेशन से कैश फ्लो 556 करोड़ रुपये रहा, जबकि फ्री कैश फ्लो 477 करोड़ रुपये के मजबूत स्तर पर बना रहा, जो इसके थर्मल पावर एसेट्स की कैश बनाने की क्षमता को दिखाता है। कंपनी पर कर्ज का बोझ बना हुआ है। कर्ज बढ़कर 6,542 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे डेट टू इक्विटी रेशियो 3.38x हो गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.06x रहा, जो बताता है कि कर्ज चुकाने की क्षमता सीमित है। रिटर्न रेशियो ठीक ठाक रहे। रोज 7.03% और रो 22% रहा। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब कई भारतीय कंपनियां बड़े डीमर्जर और कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद रीफाइनेंसिंग और होल्डिंग कंपनी के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने की प्रक्रिया से गुजर रही है। वेदांता पावर जैसी नई लिस्ट हुई कंपनियों के मामले में प्रमोटर लेवल पर कर्ज का स्तर निवेशकों के लिए खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर गिरवी रखने और फाइनेंसिंग से जुड़ी शर्तों का भविष्य में कैपिटल एलोकेशन के फैसलों और मार्केट सेंटीमेंट पर असर पड़ सकता है। कंपनी का परिचय वेदांता पावर लिमिटेड वेदांता ग्रुप का बिजली उत्पादन करने वाला बिजनेस है। 15 जून 2026 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले इसे वेदांता लिमिटेड के मर्चेंट पावर ऑपरेशन से अलग किया गया था। कंपनी कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट चलाती है, जिनमें तलवंडी साबो, मीनाक्षी एनर्जी, शक्ति और झारसुगुडा शामिल है। इनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 4.2 गीगावाट है, जो इसे भारत के बड़े प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर उत्पादकों में से एक बनाती है। कंपनी पूरे भारत में इंडस्ट्रियल ग्राहकों और सरकारी यूटिलिटी कंपनियों को बिजली सप्लाई करती है और देश के थर्मल पावर इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाती है।